चलिए अगला टॉपिक लिखिए सब, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल गौर से देखना, हल्ला नहीं करना, ईमानदारी से देखिए। ठीक है, डबल डबल लिखेंगे। एक्स अक्ष ये क्या हो गया, वाई अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं जिस फिगर का नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ध्यान से सब देखना। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं सी, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, कोई दिक्कत नो। आइए तो जो है सबसे पहले हम लिख देते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना सबको। लिखते हैं माना कि, दिख रहा है, समझ ही ना रही हो, जा हो ढक्कन सब, सही में ये सब ढक्कन है। दिख रहा है, बोलो दिख रहा है ना। माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ऐसे तुमको कर देंगे लास्ट में, लेट ए बी है। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है, ए बुक में नहीं पढ़ना है, सीख लेगी, घाटा नहीं करेगा। माना कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, मान लिया। जिनका शीर्ष, इसको क्या बोलते हैं, जिनका शीर्ष क्रमशः ए बी तथा सी है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना, ए से हम एक अक्ष पर क्या डालते हैं, लंब डाल दिए। अरे कैसा लंब हुआ रे, कुछ बड़ा लंब नहीं जा रहा है, ठीक है। बी से भी लंब डाल दिया तो बोलेगा सर जी बी को काहे काट दिए, बी हटाइए ना, कम से कम इसको हटा दीजिए, देखने में सुंदर नहीं लग रहा है। तो बी इधर कीजिए, x2 इधर कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एगो लंब डाल देते हैं। भाइयों एवं बहनों कृपया ध्यान से देखें। अब आइए, अब हो गया खत्म। नरेंद्र मोदी कितना अच्छा से बोलता है, भाई एवं बहनों, उसका कितना टाइटल है, उसका कितना मिमिक्री भी करता है भाई एवं बहनों का। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी का कोई आपत्ति, नो आपत्ति। आइए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष क्रमशः ए बी सी है ना। अब क्या किया हमने, ए से एक्स अक्ष पर, बी से एक्स अक्ष पर, सी से एक्स अक्ष पर क्या किया, लंब डाला। साथ में लिखिए, बिंदु भट्टे शीर्ष ए बी और सी से क्रमशः क्या नाम दोगे इसका, ए बी सी, क्या नाम दे दो, डी ई एफ। अच्छा नहीं लग रहा है, पी क्यू आर दे दो, पी क्यू आर, क्रमशः ए पी बी पी और सी आर लंब डाला, सी आर लंब डाला एक्स
अक्ष पर। बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? शायद मुझे आशा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, हम इसका नाम दिए ABCPQR, तो इसका नाम है वो दे दो L, दे दिया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या तुमको लग रहा है कि इसमें कुछ और दिख रहा है? एक ई दिख रहा है, एक ई पार्ट दिख रहा है, टोटल पार्ट दिख रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि हमको निकालना है क्या? क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? हई वाला पार्ट के निकालना है। तो हम यह करेंगे अगर मगर नहीं, इतना का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर इस पार्ट का क्षेत्रफल और प्लस इस पार्ट का क्षेत्रफल में से अगर हम इस पार्ट का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ना हो जाएगा? हाँ, तुमको रुमाल दिख रहा है रेऊ? ना हो जाएगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? आ जाएगा ना? नहीं समझी? कोई बात नहीं, समझ के समझना है। पूरा क्षेत्रफल है, मान लीजिए हमारा इतना के निकालना है। अगर इसका क्षेत्रफल जोड़ दें, इसका क्षेत्रफल जोड़ दिए और उसमें से इसका घटा दें तो निकल जाएगा। अभी भी नहीं समझी? देखो कैसे समझेगी इसे। देखो इसका निकालना है, ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या बोला? AB, यहाँ देखो ये पार्ट, देखो यहाँ से ये पार्ट टोटल का क्षेत्रफल निकालो, इसका निकाल ली, और फिर निकाल लो इसका क्षेत्रफल, हो गया टोटल का। उसमें से हाई वाला के अगर हम घटा देते हैं तो हाई का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे घटाते थे देखो, अब लिखते हैं। अब बोलोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना, जब निकाल ये क्या बनना है? कौन सा चतुर्भुज बन रहा है? समलम, समलम बन रहा है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच के दूरी। तो आइए लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उससे पहले हम तुमको यह बताना चाहते हैं, ये तो बता चुके हैं पिछले क्लास में। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा? x2। यहाँ से यहाँ तक, इधर y2, इधर x1, इधर y1, ये सब हम बता चुके हैं, कर लेना। नहीं तो लिख ही देते, हटाओ। देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा ये बताओ तो। y3 होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक x3 होगा कि नहीं होगा? यहाँ से होगा कि नहीं होगा? x3 होगा ना। अब जरा ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से लेके यहाँ तक y2 होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक y होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ख़त्म। अब क्या बचा? x3 हो ही गया, x2 हो ही गया, एगो x बचा। तो x कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक x होगा। तो ये क्या था? P था, ये क्या था? Q था। क्लियर। अब आइए लिखते हैं त्रिभुज एरिया ऐसे ना लिखेंगे, त्रिभुज दिख रहा है। अब ABC का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज ABP APQA का क्षेत्रफल त्रिभुज बन रहा है चतुर्भुज A 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 चतुर्भुज A B
पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल प्लस है ए क्यू आर सी का क्षेत्र प्लस ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल, ए क्यू आर सी का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे इसमें से बी पी आर सी का क्षेत्रफल माइनस चतुर्भुज बी पी आर सी का क्षेत्रफल। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो यहाँ पे देखो, नहीं क्वेश्चन के पहले सॉल्व करो देन जाना आगे। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बराबर हम यहाँ से लिखते हैं ताकि दिक्कत यहाँ से लिख देते हैं। देखो अब यहाँ से क्या होगा, ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने क्या बताए थे कि फार्मूला है, याद रख लेना कि फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर में कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग अब मल्टीप्लाई में कर देना उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब देखो यहाँ पे ये जो देख रही हो, यहाँ देखो। अब बताओ कि ए वाला भुजा और ए वाला भुजा क्या हो रहा है, समांतर है ना। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम 1/2 छूट गया, 1/2 लगता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2। अब देखो यहाँ पे बी पी क्या लिखे होगा, बी पी अब प्लस क्या होगा क्यू ए क्यू मान लो, ए क्यू यहाँ पे हम एल ले लिए पूरा पार्ट ना, ए क्यू हो गया। अगुने ऊंचाई क्या होगा पी क्यू होगा, बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है पी क्यू है। तो लिखो यहाँ पे पी क्यू। अब प्लस देखो अब क्या है ए आर सी, ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी का है। तो अब देखो अब ए समांतर ए ना समांतर, तो ए क्यू प्लस आर सी, ए क्यू अब यहाँ से प्लस कर दो ना, प्लस यहाँ से कर दो 1/2 ए क्यू अब प्लस आर सी गुने बीच की दूरी क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर। अब माइनस क्या है 1/2 माइनस 1/2 समांतर भुजाओं का योग। बी पी प्लस सी आर, बी पी अब प्लस क्या होगा सी आर अगुने बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है पी आर। बस मेरा यही था। अब इसको तुमको समझना है, समझोगे कैसे, ऐसे सुनो। अब लिखो 1/2। अब बीपी कितना है तुम्हारा, देखो यहाँ पे बीपी बी पी अब बीपी क्या है y2 है या नहीं, ऐसे देखो। तो लिखो यहाँ पे y2 क्या लिखोगे अब प्लस। अब आरसी कितना है, आरसी सॉरी ए क्यू कितना है, ए क्यू कितना है यहाँ y1 कितना है। चलो यही बढ़िया से लिखाना चाहिए, अगर ये गलती होगा तो कहानी खत्म। प्लस 1/2। अब देखो ए क्यू कितना है, ए क्यू कितना है, अरे ए क्यू इसमें कितना, इसमें भी इतना ही है y1। चलो तो क्या लिखेंगे हम y1। अब प्लस आर सी कितना है
आर सी कितना है यहाँ पे y3। ये समझ में आ रहा है ना? अगर ये समझ में आ रहा है तो सब समझ में आ जाएगा। अब ऊंचाई ना लिखे बीच में, मल्टीप्लाई करो ऊंचाई कितना है यहाँ पे पी क्यू। अब देखो और रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ काटो। पी क्यू तो बड़ा मैंने चीज़ छोड़ दिए थे पी क्यू। अब जरा ध्यान देना पी क्यू यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? x है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? x2 है। तो पी क्यू बराबर क्या होगा? x माइनस x2 कितना होगा? x माइनस x2 ये हो गया। अब पहले क्या लिखे थे अब बताओ तो? 1/2 y1 अब प्लस क्या लिखे थे? y1 प्लस y3 लिखे थे। y1 प्लस ए क्यू अब प्लस आर सी, ए क्यू अब प्लस आर सी कितना है? y3 ठीक है। अब देखो दूरी कितना है? क्यू आर कितना है? अब मेन चीज़ यही निकालना होगा क्यू आर। अब जरा ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक टोटल x3 है ना। अब हमारा निकालना है क्यू आर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया x3 और यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा? x कितना है? x। तो क्या लिखा गया यहाँ पे? x3 माइनस x हो गया। अब माइनस करो -1/2। अब देखो bp कितना है? bp कितना है? y2 कितना है? y2 अब प्लस cr कितना है? cr y3 और बाद कितना है? इंटू पी आर कितना होगा? पी आर किधर है? ये। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक दूरी x और यहाँ से यहाँ तक दूरी x3 है, यहाँ से यहाँ तक x। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? x3 माइनस x दोनों में वही होगा। गलत लिखा गया देखो, दोनों में वैसे हो कैसे सकता है? हमारा निकालना है यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यहाँ पे कितना है? x3 और यहाँ पे कितना है? x2 है। तो x3 माइनस x2 होगा। x3 माइनस, देख भाई यही मेन चीज़ है। कहानी खत्म। अगर इतना समझ गया तो कहानी खत्म। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे अब यहाँ से हम देखते हैं क्या? अब 1/2 क्या कॉमन है सब में? तो लो भाई मेरे 1/2 क्या करो बाहर। अब जब 1/2 बाहर हो गया तो क्या क्या बचा बताओ? यहाँ y2 हाँ क्या हुआ? किस में? x3 माइनस यहाँ पे। ओ माय गॉड, यहाँ भी छूट गया था ना, कोई बात नहीं है। चूँकि हम उसको एक समान लिए थे, लास्ट में ही मिला देते, टेंशन नहीं लेने को। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ? x1 माइनस अब प्लस क्या होगा? y1 प्लस y3। यहाँ से सब अपने आप कर सकते हो लेकिन हम कर देते हैं। x3 माइनस x1 और यहाँ क्या बचेगा? माइनस y2 प्लस y3 और बाद x3 माइनस। बोलो अब देखो यहाँ से क्या होगा? से यहाँ से करतूस क्या है कि हम बराबर लिखेंगे 1/2। हल्ला नहीं करो भाई। अब गुना करने आता है? डायरेक्ट गुना कर दूँ? देखो हम y2 में गुना किससे करेंगे? डायरेक्ट नहीं करते, स्टेप बढ़ा ही देंगे तो क्या दिक्कत है? y2। अब y2 क्या हो जाएगा? x1 माइनस का x2 और प्लस क्या होगा? y1 x1 माइनस का x2। हम क्या किए? हई वाला को इसे गुना किया, हई वाला को इसे किए, ठीक है ना। फिर वही काम करेंगे, यहाँ से y1 ले लेंगे, x3 माइनस का x1 और प्लस क्या होगा? y3 x3 माइनस का x1 और माइनस क्या होगा? y2 x3 माइनस का x2 और बाद क्या होगा? माइनस कर दो इसको और माइनस कर रहा हूँ y2। इसको ऐसा करो ना, इसको इन्हें डाल दो। अब ठीक है चलो y2। अब यहाँ से क्या करेंगे? प्लस का y3। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? नो। आगे देखो क्या करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख देते लेकिन थोड़ा सा काट कूट कर देते हैं। अब गुना करोगे तो क्या होगा? y2 यहाँ देखो ये सब y2 x1 और माइनस क्या होगा? y2 x2 और प्लस क्या होगा? y1 x1 माइनस क्या होगा? y1
x2 प्लस क्या होगा y1 x3 माइनस क्या होगा y1 x1 प्लस क्या होगा y3 x3 माइनस y3 x1। इधर क्या होगा, इधर माइनस y2 x3 माइनस माइनस प्लस y2 x2। अब इधर से क्या होगा माइनस, ऐसा करते हैं ना, माइनस इधर भी माइनस से कर दो, हटाओ ब्रैकेट हटा ही दो, माइनस कर दो, ब्रैकेट हटा के माइनस कर दो। अब क्या होगा y3 x3 माइनस माइनस प्लस y3 x2। अरे अब सब चूज करो कहाँ से कहाँ कट रहा है, सेलेक्ट करो तो कहाँ से कहाँ कट रहा है, कौन कौन कट रहा है, काटो तो। y2 x1 कहीं है, देखो तो y2 x1 है कहीं, y2 x1 नहीं है, y2 x2 है कहीं, देखो y2 x2 है, यहाँ से कट गया। अब आगे देखो y1 x1 है माइनस में, y1 x1 माइनस में है, कहाँ है y1 x1 कट गया। अब देखो y1 x2 है माइनस y1 x2 माइनस y1 x2 माइनस y1 x2 नहीं है, छोड़ दो। अब y1 x3 कहीं है माइनस में, y1 x3 y1 x3 y1 x3 नहीं है, खत्म। अब क्या बचेगा y3 x3 कहीं है, देखो तो कहाँ है, कट गया। अब y3 x1 है कहीं, y3 x1 नहीं है, इतना ही बचा। अब इतना के छांट लो, हम यहाँ लिख देते हैं 1/2, क्या बचेगा बताओ, y2 लिखा तो जो बच गया से y2 x1, ओकरा बाद माइनस y1, उसके बाद y1, ओकरा बाद माइनस y3 x1 माइनस y2 x3 अब प्लस हो गया। चलिए अब इसको हम एक फॉर्मेट में बनाते हैं। फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ 1/2। अब y1 x1 यहाँ पे है और y1 x1 जो भी x1 वाला साथ में यहाँ पर रखेंगे, y1 x1, तो एक स्टार ही मारो, एक स्टार ही मारो, ठीक है ना। और उसके बाद y यहाँ पे लिखते हैं 1/2 y2 x1 माइनस y3 x1। अब x2 वाला के साथ में रखेंगे तो माइनस का y1 x2 यहाँ पे है, प्लस का होगा y3 x2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब x3 वाला के लिखेंगे, x3 वाला को, तो यहाँ से क्या होगा प्लस का y1 x3 माइनस का y3 x1, ठीक है। अब जब कॉमन छाटेंगे तो 1/2 x1 तो y2 माइनस का y3, अब प्लस x2 को बाहर करेंगे तो क्या होगा y3 माइनस का y1। अब प्लस से क्या होगा, यहाँ पे हम x3 छाटेंगे y1 माइनस क्या होगा y1 माइनस, सॉरी फिर कहीं मिस्टेक कर दिए, y1 x3 माइनस y2 x3 माइनस y2 x3 y1 x3 माइनस y2 x3। तो यहाँ से जब कॉमन छाटेंगे तो x3 तो y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y2। चलिए छापिए इसको छपैया कीजिए।